इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन समाज, कोडरमा, झारखंड। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। श्री वितरागाय नमो नमः। ओम ह्रां नमुरियन्ताणं, ओम वृणमुस्धाणं, ओम वृणमुरणं, ओम वृणुज्झरणं, ओम वृणुसुसहणम्। अपचक्रे चक्रे श्रूं श्रूं शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डोरसचकं दलन्तं गच्छे आयसं पायालं भुवनं भुवनं जीवा विवादेवा तम्रेवा रणङ्रेवा मूढवा सौजे सुतणप्राण भवतु रक रक स्वाहा इति वड्डमान मन्त्रे रक्षां भवतु शान्तिर्भवतु कान्तिर्भवतु समृद्धिर्भवतु कल्याणी भवतु रत्नत्रयं भवतु समाधिस्कं भवतु। ओम ह्रीं अर्हन्मुक्कलः श्री पापनंसंक्री सुज्वाना स प्रवृत्ते सरस्वती तो भक्त स पावनश्लं भवतु। छां छीं छं छा क्षीरवर्धौले अमृतशम्भवे बं बं ह्रौं ह्रौं स्वाहा सरस्वती तो भक्त संस्कृतज्ञानं भवतु। ओम भूर्भुवः हरिं नमः शान्तिं कुरु कुरु। ओम भूर्भुवः हरिं नमः शान्तिं कुरु कुरु। ओम भूर्भुवः हरिं नमः शान्तिं कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रक्षिणशेषकल्मषाय दिव्यतेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथ शांतिकराय सविघ्नप्रणाशनाय स्वर्गमृत्युविनाशनाय सर्वक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सुरक्षां डामरविनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रौं नमः। सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य चतुर्वेदसङ्घस्य ते मम सर्वशान्तिं कुरु कुरु नमः स्वाहा। सम्पूजितानां प्रतिपालिकानां तीन्द्रसामान्यतपो देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः। जब एक पशु को देख करके सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, जंगलों में बंदर भालू को मुरराज की वंदना करके सम्मिलित हो सकता है, तो नगर के विभिन्न नागरिक एक बार इन मुरराज को देख लिया, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहेंगे कि भगवान तीर्थंकरों की परंपरा में ऐसे मुरराज होते थे, वे आज हैं। इसलिए जिनकी मानसिकता ये रहती है कौन करेगा, क्या कर सकते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए। ज्ञानी पाटनी जी, हे मित्र, आप अपने पिता की अनेक संतानों के बीच में एक हो, और आप, मैंने यहाँ कुछ और सुन के रखा है
तुम सातों के सातों यहाँ आए हो तो सातों भीख मांगते हो कि मेरे मित्र अच्छे से रहते हो, अच्छे से रहते ना। ऐसे भी लोग हैं जो कन्याओं के लिए मेरे मित्र हीन भावना से देखते हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचते हुए जितनी बेटियां होंगी उतने घर बसेंगे और मेरे मित्र और जहाँ जहाँ ये संस्कार अच्छे जाएंगे भी श्रावकों को जन्म देंगे। इसलिए जब आज 7 का पालन हो सकता है, 10 का पालन हो सकता है, पाटिल जी जब आपके पिताजी ने नहीं सोचा था कि मेरे घर में ऐसा पुत्र होगा, पर बेटे के जन्म होने के बाद बेटे का पालन होता कि नहीं होता है। ऐसे श्रावक समाज ये सोचे कि महाराज जी आएंगे कैसे क्या होगा, ये सोचना बंद करो। जब तुम्हारी संतान एक छोटी सी सामान्य संतान जन्म ले रही है, वो पुण्य लेके आती है। ये तीर्थंकर के मुद्राधारी ये भी अपना पुण्य लेके चलते हैं। ऐसा लगता है जीवों को, ऐसा लगता अज्ञानी प्राणियों को हम जगत का पालन करते हैं, पर मित्र आपको मालूम होना चाहिए मैना सुंदरी के पिताजी ने महावीर पाटनी जी अपनी बेटियों से कहा था, बेटी कि आप अपना वर चुन लीजिए। सुर सुंदरी ने अपना पति चुन लिया, पर मैना सुंदरी ने क्या कहा, हे तात, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, काना हो, बहरा हो, जो विधि का विधान होगा, जो भाग्य में लिखा होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। महाराज बहुपाल को अहंकार आ गया। बेटियों आपके भाग्य को मैं देखता हूँ बेटी, वो जान करके कुश्ती के साथ शादी करा दी, पर पिता बोल चुका था कुश्ती के साथ शादी कराई जा सकती है, पर कुश्ती को कुश्ती बना के रख पाना ये तुम्हारे हाथ का काम नहीं है। जगत में जब कोई साथ नहीं देता है, कहीं कोई साथ नहीं देता है, तो मेरे मित्र भाग्य साथ देता है। दो पर विश्वास रखना, ये भाग्य और भगवान, तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। भाग्य और भगवान। जिसको अपने भाग्य पर विश्वास है, जिसको भगवान पर विश्वास है, वो वन खंड में भी पहुंच जाएगा। मित्र लक्ष्मी उसके साथ रहेगी। बहुपाल ने कुश्ती के साथ शादी तो करा दी। जब मैना सुंदरी ने सिद्धू की आराधना की, गंधोदक जल लगाया और कुष्ठ श्रीपाल का 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो गया। वही एक दिन राजा बहुपाल अपनी महारानी के साथ जिनालय की वंदना करने गए। वहां पर उनको मैना सुंदरी भी दिखी। तीर्थ बंदन के समय यही तो कि स्थान होता है, जिनालय, जिन मंदिर, तीर्थ भूमि, जहाँ मेरे मित्र अपरिचित भी आपको मिल जाते हैं, वो अपरिचित भी मिल जाते हैं, परिचित भी मिल जाते हैं, वो अपरिचितों से परिचय भी हो जाता है। जैसे भगवान की वंदना करते करते मैना सुंदरी की माँ ने देखा, बेटी बहुत बड़ी शील की बात करती थी। माँ की दृष्टि देखो, धीरज, आदमी को धीर रखना चाहिए, धीर रखना चाहिए। कोई बात भी आपको दिखी है तो अधीर मत हो, थोड़ा और देख लीजिए। कभी कभी भ्रम के पीछे प्रभु पर भी लोग दोष लगा देते हैं, भ्रम के पीछे गुरु में दोष खोज लेते हैं, और भ्रम के पीछे मेरे मित्र आगम में भी लोग दोष देख लेते हैं। आप धीर रखिए। कोई एक आगम की पंक्ति को पढ़ करके निर्णय मत कर लो, आगे और पढ़िए, आपको निर्णय हो जाएगा। एक शब्द आपने प्रवचन का सुन लिया और सुन करके तुरंत उठ के मत चले जाइए, आप पूरी बात आगे और सुनिए। और क्या कहने वाला वक्ता, कुछ नहीं जानना श्रेष्ठ है, कुछ नहीं जानना श्रेष्ठ है विपरीत जानने की अपेक्षा। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन समाज, कोडरमा, झारखंड।